मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मार्क और कार्ली दोनों इंटीमेट हो रहे थे। नेक्स्ट डे पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत मजे करते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। मार्क कार्ली से बहुत प्यार करता है, वो फिर डिनर के लिए जाते हैं। कार्ली भी मार्क के साथ बहुत खुश है। इसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क कार्ली के लिए गिफ्ट लेकर आया। हमें इन सब सीन से लगता है कि मार्क कार्ली से ही प्यार करता है, पर ऐसा होता नहीं, वो एक और लड़की के साथ था। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो लड़की उसकी वाइफ है, उसका नाम केट था। हम देखते हैं कि केट मार्क से बहुत प्यार करती है, लेकिन मार्क उसको कार्ली इतना रिस्पेक्ट नहीं देता। एक दिन मार्क एक कागज पर केट से साइन लेता है और केट भी उस पर भरोसा कर बिना कुछ पढ़े इस पर साइन कर देती है। इसमें एक्चुअल में था क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम कार्ली को देखते हैं। उसके असिस्टेंट उसे कहती है, तुम्हारे फादर का मुझे कॉल आया था, वो जानना चाहते थे कि वो लड़का कौन है जिसे तुम अभी डेट कर रही हो। कार्ली उसे कहती है कि उसका नाम मार्क है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जल्द ही मार्क को अपने डैड से वो मिलवाने वाली थी। ऑफिस खत्म हो जाने के बाद मार्क कार्ली से मिलने के लिए आता है। वहाँ पर उसकी वाइफ का उससे कॉल आया। उसकी बातें वो टालता रहता है और लास्ट में कह देता है कि अब मैं घर पर आ रहा हूँ। कार्ली मार्क से कहते हैं कि मेरे फादर से तुम्हें मिलना है, पर उसकी भी बात वो टाल देता है। कार्ली फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने फादर से मिलने के लिए गई थी। उसके फादर उसे मार्क के बारे में पूछते हैं। कार्ली कहती है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ। उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो। फिर जो भी हुआ था ये सब जानने के बाद वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम उसके पास जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्ली को अपने पापा की बातें अच्छी लगती है और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे कार्ली डायरेक्टली मार्क के घर पर पहुंच गई। वो उसकी डोरबेल बजाती है और अंदर से केट बाहर आई। कार्ली उसे मार्क के बारे में पूछती है। केट उससे पूछती है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे। वो बताती है कि वो मार्क की वाइफ है। ये सुनने के बाद कार्ली को काफी शौक लगता है। उसकी एक हील टूट जाती है, वो डायरेक्टली झाड़ियों में जाकर गिर गई। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर केट को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कार्ली अपने ऑफिस में थी। मार्क ने उसके लिए वहां पर फ्लावर्स भिजवाए थे, इन्हें वो डायरेक्टली तोड़ देती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लीडा उसके पास आकर पूछती है कि हुआ क्या। कार्ली कहती है कि मार्क मुझे धोखा दे रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, मैं किसी और का घर तोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद धीरे धीरे कार्ली अपने काम में बिजी हो जाती है। एक दिन केट कार्ली से बात करने के लिए खुद उसके ऑफिस में आ गई। केट कहती है कि मार्क के फोन रिकॉर्ड की वजह से मुझे यहाँ का एड्रेस मिला, वो तुमसे बहुत बार कॉल पर बात करता है। मुझे मार्क पर शक हो गया था क्योंकि मेरे बिल्कुल भी वो क्लोज नहीं आता। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर में हुआ क्या है। कार्ली उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि मैं और मार्क रिलेशनशिप में, मार्क ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी बताया नहीं था। केट को फिर इस बात से बहुत बुरा लगता है और उसे पैनिक अटैक आने लग गया। वो सही से ब्रीथ नहीं कर पाती। कार्ली फिर उसे एक बार में लेकर जाती है। केट कार्ली से पूछती है कि क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए हो। कार्ली कहती है कि हाँ। केट पूछती है कि तुम कितने बार एक दूसरे के करीब थे। कार्ली उसे 50 बार कहती है। ये सुनकर केट को बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि क्या तुम यही सब करती हो, दूसरों के हस्बैंड को फंसाती हो। कार्ली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मार्क एक्चुअल में मैरिड है। एक्चुअल में धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है, सारी गलती तुम्हारे हस्बैंड की है, एक बीवी होने के बावजूद मेरे साथ हुआ था। ये सब सुनने के बाद केट काफी ड्रंक हो जाती है। वो नशे में वहां से भाग जाती है। कार्ली ने उसे कार में बिठाया और कैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से उसे वहां से घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि केट काफी उदास थी। वो एक शॉपिंग मॉल में गई, पर वहां पर भी उसका मन नहीं लगता। इसके बाद वो डायरेक्टली कार्ली के ऑफिस पहुंच जाती है। वो अपने डॉग को भी अपने साथ लाई थी। कार्ली उससे पूछती कि आखिर हुआ क्या। कार्ली कह रही थी कि मुझे तुमसे और तुम्हारे डॉग से कोई भी मतलब नहीं है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है। शाम में केट डायरेक्टली कार्ली के घर पर पहुंच गई। एक्चुअल में मार्क बिजनेस ट्रिप पर मायामी गया था। केट मार्क से बात करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। कार्ली तो पहले उसे घर में आने नहीं दे रही थी, पर फिर दुखी होकर उसे और उसके कुत्ते को घर में आने देती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। केट को भी कार्ली की तरह अच्छा दिखना था। केट पूछती है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट को मुझे शेव करना चाहिए। कार्ली गुस्से में कहती है कि सब कुछ शेव कर लो। इन्हीं सब बातों के बीच में कार्ली को मार्क का कॉल आता है। फिर से केट को बहुत बुरा लगा क्योंकि मार्क ने अभी तक उसे कॉल किया नहीं था। कार्ली फिर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। दोनों ड्रंक हो गए और एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करती है। इसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर मार्क को बहुत सारी गालियां देती है। दोनों भी के पागल जैसी हो गई। वो ढेर सारे कपड़े बदलती है। वो दोनों पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। नशे में बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो डांस वगैरह कर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉग उन्हें उठाता है। कार्ली उससे पूछती है कि डॉग ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ बोलने से पहले डॉग ने वहां पर पॉटी कर दी थी। इसके बाद कार्ली केट को टैक्सी तक पहुंचा देती है। अगले दिन भी कार्ली केट को कॉल करती है और अपने घर पर उसे बुलाती है। कार्ली जैसे ही घर पर पहुंचती तो उसने देखा कि केट ने पूरे घर में तोड़फोड़ कर दिया था। केट कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने सब कुछ फेंक दिया। इसी बीच केट अपने ब्रदर को भी बुलाती है ताकि उसे अकेलापन ना लगे। कुछ दिनों बाद मार्क बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। वो केट के करीब आने लग गया। उसे वो किस कहता है और कहता है कि डिनर के बाद हम आगे का कुछ करेंगे। वो फिर डिनर पर आते हैं और वहां पर केट कार्ली को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि मार्क को मैं खुश कैसे करूं। कार्ली इस बात से बहुत गुस्सा हो गई थी। कहती कि तुम दोनों बाहर में जाओ, मुझे तुम दोनों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डिनर करने के बाद फिर मार्क और केट दोनों घर पर आए। तो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी केट को याद आता है कि वो शेव करना भूल गई है। वो जब बाथरूम में थी तब मार्क को किसी लड़की का कॉल आता है। उससे वो बात करने लगता है। इसी बीच पीछे से केट आ गई। मार्क इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि किसी आदमी के साथ वो बात कर रहा है। अब केट समझ चुकी थी कि मार्क अब भी किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। उसके सामने इस तरीके से प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं चला। आज रात उसके साथ वो कुछ भी नहीं करती और डायरेक्ट
डायरेक्टली सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि केट का ब्रदर और केट घर में पेंट कर रहे थे, तभी केट का बिहेवियर अचानक से बिगड़ने लग जाता है। उसके ब्रदर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। बिना बात के केट रोने लग गई। ब्रदर उससे कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। केट फिर मार्क के बारे में उसे सब कुछ बता देती है, कैसे वो कार्ली के साथ रिलेशनशिप में था और कल रात कोई और लड़की के साथ वो बात कर रहा था। ये सब सुनकर केट के ब्रदर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैंने शादी से पहले ही तुमसे कहा था कोई एक अच्छा लड़का नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें कार्ली से बात करनी चाहिए। केट को लग रहा था कि कल रात जिस लड़की का मार्क को कॉल आया था वो कार्ली थी। इसके बारे में जाकर वो कार्ली से बात करती है। कार्ली ने कहा कि हफ्तों से हम दोनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो कल रात तो मैंने उसे कॉल नहीं किया था। फिर केट कहती है कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ मार्क बात कर रहा था। अब दोनों को पता चल चुका था कि मार्क दोनों के साथ चीट कर रहा है। अब वो किसी दूसरी लड़की के साथ है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें मार्क पर नजर रखनी चाहिए। दोनों मिलकर उस पर नजर रखने लग जाते हैं। एक दिन मार्क बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। केट को लगा कि मार्क किसी और के साथ जा रहा है। वो फिर कार्ली को मैसेज कर बता देती है कि मार्क घर से निकल चुका है। कार्ली फिर कार लेकर वहां पर आ जाती है। केट, उसका डॉग और कार्ली ये तीनों मिलकर उसका पीछा करने लग गए। मार्क एक रिसोर्ट के अंदर गया। जैसे ही कार्ली और केट घर के अंदर जाते हैं वो झाड़ियों में से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो वहां से चले गए। वहां से केट के ब्रदर का घर पास में था। वो फिर मार्क के बारे में पता लगाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्ली और केट के ब्रदर उन दोनों को एक दूसरे पर क्रश हो जाता है। तभी वहां पर केट आ गई और कहती है कि हमें बीच के पास चलना चाहिए। वहां पर वो देखते हैं कि मार्क एक लड़की को किस कर रहा था। उस लड़की का नाम एम्बर है। एम्बर को देखकर केट और कार्ली को काफी जेलस फील होता है क्योंकि एम्बर बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसे देखने के बाद कार्ली एम्बर के पीछे दौड़ने लगती है। पीछे से आकर उसे केट पकड़ लेती है। उन दोनों को देखकर एम्बर वहां पर आके उनसे पूछती है कि आखिर में हुआ क्या। वो तीनों बैठकर फिर बात करते हैं। एम्बर को सारी सिचुएशन समझा देते हैं। एम्बर पहले तो उन्हें सॉरी कहती है। तीनों काफी देर तक बात करते हैं और इसके बाद एम्बर भी उनके साथ मिल जाती है। इसके बाद कार्ली और केट एक घर के पास निकले। केट के ब्रदर को सब कुछ बता देते हैं। शाम को उन्होंने एम्बर को घर पर बुला लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्ली और केट का ब्रदर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सब लोग अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इसका नाम था मिशन रिवेंज। इसमें वो तीनों मिलकर मार्क की जिंदगी को खराब करने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि केट मार्क के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाती है जिससे उसके प्राइवेट पार्ट अच्छे से काम ना करे। इसके बाद केट ने मार्क का टूथपेस्ट लिया। इससे वो अपने डॉग से चटवाती है। इसके बाद उसे वो कमोड में डाल देती है। इसके बाद फिर से उसकी जगह पर उसने उसे रख दिया। मार्क की चीजों में शैम्पू था तो शैम्पू की जगह पर उसने हेयर रिमूवल क्रीम डाल दी। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क कार्ली से मिलने के लिए जाता है। उसे फिर एक कॉल आया। जब वो कॉल अटेंड कर रहा था तभी उसके ड्रिंक में वो कुछ मिला देती है। इसे मार्क ने आराम से पी लिया। थोड़ी देर बाद मार्क के पेट में खराबी होने लग जाती है। एक्चुअल में वो दस्त की मेडिसिन थी। मार्क फिर घंटों होटल के टॉयलेट में बिताता है। उसका पेट बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। उसने अपने पैंट को भी खराब कर दिया था तो होटल स्टाफ से वो मांगता है। रात में अपने घर पर गया। ये सब देखकर केट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन मार्क एम्बर से मिलने के लिए जाता है। उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड को तुम बहुत पसंद आए हो और तुम्हारे साथ वो इंटीमेट होना चाहती है। मार्क फिर एक्साइटेड हो जाता है। जब मार्क एम्बर के फ्रेंड को देखता है तो लड़की कम लड़की की तरह ही ज्यादा लग रही थी। इस सब से वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद रात में जब मार्क नहा रहा था तो वो देखता है कि उसके बाल झड़ चुके हैं। उसके निपल्स भी कुछ अलग तरीके से लग रहे थे। ये सब जाकर वो केट को बताता है। उसे वो बहुत चिढ़ाती है। ये सब कर केट को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन तीनों फ्रेंड्स मिलकर मार्क का बहुत मजाक उड़ाती है। तीनों बहुत खुश थे। इसके बाद रात में केट मार्क को एक होटल में लेकर गए। वहां पर बहुत ड्रिंक करते हैं। मार्क की बातों से ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में वो केट से ही प्यार करता है। केट ही उसकी लाइफ का असली प्यार है। ये सब जब केट कार्ली को बता रही थी तो कार्ली कहती है कि तुम्हें ऐसे लग कैसे सकता है। उसने हम सब पर चीट किया था। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। वो बहुत ही ज्यादा इविल आदमी है। उससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि केट को मार्क का मैसेज आया हुआ था। वो फ्राइडे को उससे मिलने वाला था। कार्ली अपना ईमेल चेक करती है तो केट के ब्रदर का उसे मैसेज आया हुआ था। वो दोनों मिलकर साथ में डिनर के लिए जाते हैं। वो कहती है कि वो समझ कैसे नहीं पाती कि जिस आदमी ने उसे 2 लड़कियों के साथ धोखा दिया है उसके साथ वो फिर से वापस कैसे जा सकती है। केट का ब्रदर कार्ली को इमोशनल सपोर्ट देता है। कार्ली को बहुत ही अच्छा लगा। उन दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट कार्ली के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि मार्क कंपनी की काम की वजह से बहामास जा रहा है। चलो चलकर हम उसे पकड़ते हैं कि एक्चुअल में वो किसके साथ है। कार्ली उसे कहती है कि इन सब चीजों में अब वो नहीं पढ़ना चाहती। केट फिर अकेले ही बहामास चली गई। वहां पर हम कार्ली और एम्बर दोनों को देखते हैं। वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। गाड़ी में बैठने के बाद वो केट को बताते हैं कि मार्क तुम्हारे नाम से एक फ्रॉड कंपनी चला रहा है और अगर इसमें कोई भी ट्रबल होता है तो तुम ही जेल में जाओगी। एक्चुअल में मूवी की स्टार्टिंग में मार्क ने केट को कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहा था। ये वही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें लिखा था कि केट ही उस कंपनी की सीईओ है। ये सुनकर केट का मार्क के ऊपर से पूरा भरोसा उठ जाता है। वो फिर कहती है कि मैं कुछ भी कर मार्क की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। कहाँ पर है वो सब फिर मार्क की तलाश में एक रिसोर्ट पर जाते हैं। वहां पर वो दूरबीन से मार्क को ढूंढते हैं। वो रिसोर्ट में चिल कर रहा था। उसके पास एक लड़की आती है। उसके साथ भी मार्क का अफेयर चल रहा था। उसे किस करता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर ड्राइव पर जाते हैं। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी आए। इसके बाद मार्क बहामा के बैंक में जाता है। उसे क्लियर हो जाता है कि वो एक्चुअल में फ्रॉड कर रहा है। रात में तीनों फ्रेंड्स मिलकर बार में मजे करने के लिए जाती है। वहां पर केट एक आदमी के साथ डांस करने लगती है। एम्बर और कार्ली उसकी हालत देख सकते थे। वो रियलाइज करते हैं कि केट के लाइफ में बहुत ही बैड पीरियड चल रहा है। उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। वो जब तक मूव ऑन नहीं हो जाती तब तक उसका साथ देंगी, उसी के साथ रहेंगी।
अगले मॉर्निंग केट समुद्र के किनारे पर थी। वहां पर अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर पानी में फेंक देती है। ऐसा करते हुए कार्ली और एम्बर ने उसे देख लिया था। वो लोग उसके लिए बहुत खुश थे। अब केट फाइनली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी। वो फिर मार्क के बारे में सोचने लगी कि एक परफेक्ट बदला कैसे होगा। वो सोचती है कि मार्क के पास पैसा और खूबसूरती दोनों है। उन्हें लगता है कि मार्क को गरीब कर दिया जाए। वो तीनों फिर उस बैंक में पहुंच गए जहां पर मार्क गया था। इसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। मार्क ट्रिप से वापस आ चुका था और ऑफिस में कार्ली से मिलने के लिए हो गया। वहां पर कार्ली, केट और एम्बर तीनों थी। उससे पूछती कि तुम कैसे हो। केट ने डायरेक्टली उससे डिवोर्स मांगा। मार्क इसके लिए मना करता है और कहता है कि मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाऊंगा, तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। इस बार केट उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तीनों मिलकर फिर मार्क की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। केट उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए देती है। मार्क जैसे डिवोर्स पेपर को रीड कर रहा था तो उसमें बैंक का स्टेटमेंट भी लगा हुआ था। उसमें बैलेंस देखता है और वो बैलेंस 0 था। केट ने उसके सारे पैसे निकाल लिए थे। मार्क इस बात से गुस्सा हो जाता है। कहता है कि सारी कंपनी तुम्हारी नाम पर है, तुम ही इस सब में फंस जाओगे, मैं तो इस सब से निकल जाऊंगा। केट कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे लेकर जिन भी लोगों को तुमने फंसाया था उन्हें वापस कर दिया, इस कंपनी को ही दे दी है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। मार्क के अब सारे पैसे चले जा चुके थे। उसके पास ना वाइफ थी ना बच्चे। मार्क का बॉस फिर उसे वहां से कंपनी से निकाल देता है। मार्क ये सब देखकर बहुत ही शॉक में चला गया। मार्क कुछ भी बात करने लग गया और वो ग्लास से टकरा जाता है। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इसके बाद वो रिसेप्शन पर गया। वहां पर उसने अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला। उसने चेक किया तो कंफर्म हो जाता है कि उसके अकाउंट में अब 0 रुपीज है। वो तीनों उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से वो ग्लास से टकरा जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। जैसे वो वहां से बाहर आता है तो उसकी गाड़ी भी टो हो गई थी और उसके पास गाड़ी छुड़वाने के भी पैसे नहीं थे। अब एंड में कार्ली के फादर मार्क के पास आते हैं और उसे जोर से गुस्सा मारते हैं। इसके बाद मार्क वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। इसमें केट, कार्ली, एम्बर काफी अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे थे। अब केट मार्क की कंपनी में CEO है। उसे अब किसी की भी जरूरत नहीं थी। वो खुद की लाइफ खुद हैंडल कर सकती थी। फिर हम कार्ली को देखते हैं जो केट के ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में थी और वो दोनों काफी खुश थे। एम्बर को कार्ली के फादर अच्छे लग गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।